पीछे बढ़ा देना। ले ले ना, ले ले आप मगर खड़ी होना पड़ा के जाके। पूजा के बाद स्त्रियां तो बाइटा निकाले, वो अपनी सास के पैर छू करके उसे दे दे। कार्तिक मातम की कथा होती है कि एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सभी में बड़ा ही प्रेम था। सभी का नियम था कि हमेशा एक साथ बैठकर के भोजन किया करते थे। एक दिन जब भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि चलो बहन चल करके भोजन कर लो, तो बहन कहने लगी कि आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, चंद्रमा निकलने के बाद उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। तो भाइयों ने सोचा कि हम 7 भाइयों के रहते हुए हमारी एक बहन को क्या कमी हो सकती है, और 7 भाइयों के रहते हुए अगर एक बहन भूखी रहे तो इससे ज्यादा बड़ी बात हमारे लिए क्या है। ऐसा सोच करके एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे ने उसे छलनी से ढक दिया और अपनी बहन से कहने लगे कि लो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ दे लो। जब उस साहूकार की बेटी ने पीछे साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीयों से कहा कि चलो चल करके चंद्रमा निकल आया है, अर्घ दे लो। तो भाभीयां कहने लगी कि अभी तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। भाभीयों के ऐसे मजाक को भी वह साहूकार की बेटी समझ नहीं पाई और जाकर के अकेले ही नकली चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने पहली बुर्की तोड़ करके खानी चाहिए, उसमें बाल आ गया। दूसरी बुर्की तोड़ के खाने लगी, उसमें कंकड़ आ गया। और जैसे ही तीसरी बुर्की तोड़ करके अपने मुंह के पास ले ही गई थी कि उसकी ससुराल से खबर आ गई कि उसका पति बीमार है, जल्दी से भेजो। तब साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, यहाँ से जाने के बाद रास्ते में तुझे जो कोई भी मिले उसके पैर छू करके उसको नमस्कार करना, और जो कोई भी तुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे तो उसी समय अपनी चुन्नी के पल्ले में गांठ लगा लेना और उसे कुछ पैसे देने के बाद फिर आगे जाना। इस तरह साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी को समझा करके ससुराल के लिए विदा किया और उस साहूकार की बेटी को रास्ते में जो कोई भी मिला उसने जिसको भी नमस्कार किया उसने यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। किसी ने भी उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपनी ससुराल पहुंची तो दरवाजे में उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने जाकर के उसके भी पैर छुए तो उसने उसको सौभाग्यवती होने का, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। साहूकार की बेटी ने ये सुनते ही अपनी चुन्नी के पल्ले में गांठ लगाई और उसे सोने का सिक्का देकर फिर घर के भीतर गई।
जाकर के देखा कि उसका पति